स्वागत है। ब्रेक के बाद बरेली में दरगाह आला हजरत खानदान की बहू ने अपने पूर्व ससुर मौलाना तौकीर रजा खान के कांग्रेस समर्थन पर सवाल उठाए हैं। कहा, लड़की हूं, लड़ सकती हूं मैं, प्रियंका वाड्रा को बहन मानते हुए वो समर्थन कर रहे अपने ही घर की बहू का कभी न्याय के लिए सहयोग नहीं दिया। मौलाना की ये सब ढकोसलेबाजी है। उन्होंने कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किया। 3 तलाक जिसकी वजह से उनको कोर्ट के धक्के खाने पड़े, शिकायत करने के बाद भी कभी साथ नहीं दिया। ये बड़ी खबर यहां पर सामने आई है। तौकीर के कांग्रेस के समर्थन पर सवाल खड़े कर रही हैं। घर की बहू को इंसाफ की दरकार है। तौकीर रजा की बहू ने यहां पर सवाल उठाए हैं। इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर, तौकीर की बहू है निदा खान। उन्होंने यहां पर सवाल खड़ा किए हैं। क्या कहा है निदा खान ने, सुनिए आप जरा। शादी हुई थी, ये तौकीर मियाँ के बड़े भाई है, अंजुम मियाँ उनके बेटे से हुई थी और शादी के कुछ समय बाद ही मैं अपने घर आ गई थी और उसके बाद उन्होंने मुझे 3 तलाक दे दिया कोर्ट में। उसके बाद तब से ये विवाद चल रहा है और मैंने अभी रिसेंटली तौकीर मियाँ के कुछ इंटरव्यूज़ देखे और देखने में आए, पढ़ने में आए कि वो कह रहे हैं कि जो प्रियंका गांधी हैं वो एक लड़की हैं और लड़ सकती है, उनका नारा है, हम उनके बड़े भाई बन के उनका साथ देंगे। तो कभी उन्होंने अपने घर में नहीं देखा कि उनकी बहू जो कोर्ट के चक्कर काट रही है, जगह जगह जाके इंसाफ मांग रही है, कभी अपने घर की बहू के साथ इंसाफ नहीं कर पाए तो वो बाकी लोगों के साथ कहाँ इंसाफ कर पाएंगे। वो सिर्फ एक तरीके से मुद्दा बना रहे हैं, लोग को बेवकूफ़ बना रहे हैं फिर से कि ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। तौकीर रजा की बहू यहां पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने घर की बहू को दरकार किया है। और बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक अवस्थी जी, कांग्रेस को समर्थन करते हैं तौकीर रजा, उनके मंच पर दिखते हैं, प्रियंका गांधी के साथ दिखते हैं और उनकी बहू खुद इंसाफ मांग रही है। देखिए, ये तो प्रियंका वाड्रा को बताना चाहिए जो नारा देती थी लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो उनके समर्थक तौकीर रजा लगातार कांग्रेस को समर्थन देते हुए हर जगह अपनी बात कह रहे हैं और उनके घर के अंदर ही जो है महिला जो है आरोप लगा रही हैं। तो ये सिर्फ एक ढकोसला है, ढोंग है, जो जिस तरह का कांग्रेस जो है अपना चेहरा दिखाना चाहती है। और जमीन पर जाकर के जो हम देखते हैं कि कांग्रेस जहां पर महिला उत्पीड़न की बात आती है तो राजस्थान में चुप हो जाती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जहां पर जो घटनाएं होती हैं उसको लेकर के बड़ी बुखार होती है। उनको बताना चाहिए कि तौकीर रजा उनके जो समर्थक हैं, उनके घर की बहू अगर ये आरोप लगा रही है तो प्रियंका वाड्रा जी को जवाब देना चाहिए कि वहां पर वो लड़की लड़ सकती को नारा क्यों फेल होता है। ये तो क्या माना जाए, ऐसे लोग किसी कौम के ठेकेदार बनकर के सामने आते हैं और अपना मतलब निकाल करके अपने राजनीति के साथ करके बाहर चले जाते हैं। देखिए, कांग्रेस का शुरू से ये नारा रहा है, वो हर समय जो है उन्होंने देश को बांट के देखा है और समाज को भी बांट करके देखा है और अपने मतलब से उन्होंने जो है चीजों को पिक एंड चूज किया है। जो उनको अच्छा लगता है उसको तो उठा लेते हैं और जो उनके लिए खराब होता है उसको छोड़ देते हैं। तो ये राजनीति में 2 तरह का चेहरे नहीं होने चाहिए। अगर आप राजनीति में अच्छी सुचिता और उसकी बात करते हैं तो फिर आपको फिर सुचिता की बात हर जगह करनी चाहिए। अब आप यहाँ महिला सम्मान की बात करते हैं और महिलाएं जो है वहां पर राजस्थान के अंदर जो है सबसे ज्यादा उनकी दुर्गति हो रही है, सबसे महिला अपराध सबसे ज्यादा आगे जा रहा है और वहां पर कांग्रेस का शासन है। वहां पर प्रियंका वाड्रा चुप हो जाती है और कांग्रेस के मामले में नहीं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, कानून व्यवस्था और सारी चीजों को बेहतर होने का आप लोग दावा करते हैं। अगर तौकीर रजा की बहू कहती है कि तौकीर रजा प्रताड़ित कर रहे हैं तो सरकार आपकी अगर वो लिखित में कंप्लेन करती है तो कार्रवाई होगी? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और कठोर कार्रवाई होगी। आपकी अगर उनकी बहू सुन रही हो, आपका चैनल देख रही हो तो उनको तत्काल अपने पास के थाने पर जाना चाहिए, अपने तहरीर देनी चाहिए। और कानून हमारे यहाँ बराबर काम कर रहा है और योगी आदित्यनाथ जी ने केवल आते ही सरकार में आते ही कानून के ऊपर ही कार्रवाई करी है। सारे कानून के दर से देखिए आज अपराधी। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आलोक अवस्थी इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। आगे भी हम निदा खान का बयान आपको फिर सुनवाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत अखिलेश